हेलो गाइस, कैसे हो आप। आई होप आप बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और जहाँ भी होगे तंदुरुस्त होगे। जैसा कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग मतलब अफवाह उसे कहते हैं कि गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। और गलत बहुत ज़्यादा एक दो लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं और वो गलत लोगों को बता रहे हैं कि प्रेमानंद जी झूठे हैं, प्रेमानंद जी महाराज बहुत गलत बोलते हैं और जितना वो बोलते हैं वो प्रमाण के साथ हम बता रहे हैं। गीता में ऐसा लिखा है और इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है और उन्होंने ये चीज़ें गलत बताई हैं विद अ प्रूफ। अरे भैया, अभी पूछा जाए ना तो कुछ चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती का एक यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए एक कोई कंटेंट नहीं है आपके पास तो आप किसी महाराज जी को या किसी अच्छे एक संत को जो बहुत पूजनीय हैं, जो जिनकी सब लोग ऐसा नहीं है जिनसे हजार करोड़ों लोगों को लाभ पहुंच रहा है, लोग उनको सुन रहे हैं, जिससे उन लोगों की आस्था बढ़ रही है उनके प्रति। तो तुमको हजम नहीं हो रहा है तो तुम जाके वाईटी को इतना गंदा कर दोगे। ये तो नहीं होना चाहिए कि इतना ज़्यादा किसी के प्रति गलत बोलना, ये बहुत गलत बात है। और ऐसे केवल प्रूफ चिल्लाने से नहीं वो हो जाता है कि बस उसमें एक ले आए गीता, उसमें पहले पूरा देखो और पूरा उनका सुनो। जो वो बोलते हैं ना उसे पूरा सुनो, वो गलत नहीं बोलते। ठीक है, आधी अधूरी जानकारी लेके बैठ जाना यूट्यूब पे वो बकवास फालतू की करना, ये कोई सही नहीं है। कि आप बकवास हर कोई कर लेता है और किसी के बारे में गलत कहना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम किसी को भी नीचा साबित करना और किसी को भी गंदा बोलना, ये तो हमारे उसमें होता है कि हम किसी को भी गंदा बोल देते हैं। उसके बारे में ये नहीं सोचते कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा और हमारे प्रति परिणाम क्या होगा, लोग हमें किस निगाह से देखेंगे। उनको इससे नहीं, उनको पैसे से मतलब है कि व्यूज़ थोड़े बढ़ेंगे, लोग हमें देखेंगे और लोग फिर मुझसे ये होगा कि लोग उनके प्रति आस्था कम होगी और एक नया कंटेंट भी मिल जाएगा जो अच्छा खासा कंटेंट है, जो जिन्हें लोग बहुत अच्छे से जानते हैं तो उनके प्रति नहीं तो और भी लोग हैं। आप उन्हीं का मुद्दा क्यों उठाया, अनुरुद्धाचार्य का उठा लिया क्योंकि वो भी फेमस है। लेकिन सबसे ज़्यादा आ रही है बात तब प्रेमानंद जी के ऊपर। तो प्रेमानंद जी महाराज के आप ना उनके उसके भी बराबर नहीं है, आप वहाँ बैठने के लिए भी नहीं है। क्योंकि जो लोगों को उनकी बातें और जो लोग दिल के अच्छे होते हैं ना, जो लोग के अंदर अच्छे विचार होते हैं वही वहाँ सुन सकते हैं। तुम पूरा वीडियो भी नहीं सुन सकते हो, तुम में इतनी काबिलियत और तुम में इतना वो नहीं है जो तुम सुन सको। तो इसलिए किसी के प्रति वीडियो बनाना और किसी को गंदा साबित करना बंद करो और ऐसे ऐसे वीडियो मत बनाओ। ठीक है, किसी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनका कुछ नहीं, उनके जो तुम ऐसा लग रहा हो कि उनके लोग सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, उनको लोग फॉलो नहीं करेंगे, उनको लोग घट जाएंगे और उनकी लोग जो सराहना करते हैं, जो लोग उनकी बात सुनते हैं, जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचता है वो लोग वो अब कम हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप कुछ वो नहीं हो। आप क्या मैसेज दे रहे हो लोगों को, उनको भी लोग बेवकूफ़ नहीं है, तुम्हारा भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ गंदी अफवाह फैलाना बंद करो। अपने कमेंट बॉक्स में पढ़ो जाके लोग आपको कितना गंदा बोल रहे हैं। तो इसलिए किसी को नीचा दिखाना, किसी को गंदे गंदा बोलना बहुत गंदी, ये नीच हरकत ना बंद करो। नीचता दिखा रहे हो आप, किस
लेवल से आते हो वो दिख रहा है आपका लेवल। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका लेवल क्या है। तो इसलिए और कितना आपको ज्ञान है वो भी दिख रहा है। ठीक है? अभी यदि किसी दूसरी लैंग्वेज में कह दिया जाए बात करो ना, तो आप दूसरी लैंग्वेज में बात नहीं कर पाओगे। ठीक है? आप तो फिर उस चीज़ को इतना मत वो करो, इतना मत बढ़ाओ, इतने गलत लोगों पे मैसेज मत दो कि लोगों को मतलब कि आपका निकलना दुश्वार हो जाए। देखा था एक शब्द गलत बोलने का नतीजा क्या होता है। अभी वीडियो में आप उनको नहीं जानते हो क्या? प्रदीप मिश्रा जी को। वो भी बहुत अच्छे कथावाचक हैं और बहुत अच्छी कथा कहते हैं और बहुत अच्छे संत में भी आते हैं कि हाँ वो मतलब अच्छा है उनका जो वो बताते हैं जो भी। और लोगों को सनातन धर्म को एकजुट करना और आगे बढ़ाना, ये उनका जो एक बहुत सारे लोगों को उन्होंने बहुत सारी शिक्षा दी है और लोगों के प्रति आस्था पैदा करना वो उनका बहुत अच्छा है। क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत लोगों के दिल में जगह बनाई है, तो उसका कारण है उसका बहुत कि प्रदीप मिश्रा जी बहुत सारे ऐसे घर थे जिनको कभी या जिन लोगों को कभी कोई किसी के प्रति आस्था ही नहीं थी, भगवान के प्रति आस्था ही नहीं थी, उनको जोड़ा है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाया है, उन्होंने घर घर तक पहुंचाया है। क्योंकि आजकल अब आप देखिए तो हर मंदिर, कोई भी मंदिर बंद नहीं पड़ा है, अब हर मंदिर चालू है। और आप किसी भी मंदिर में आप जाओगे तो आप दूध है, जिसके पास जो श्रद्धा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है, वो भगवान के प्रति उसकी आस्था दिख रही है। ऐसे नहीं है कि वो केवल बस एक वो कर दे रहा है, वो जाके अकेले बैठ के शांत मन से भगवान का भजन कर रहा है। तो हर घर में एक श्रद्धा हो गई है और हर घर में पूजन हो रहा है। हर घर में शिव जी के मंदिर, ऐसे कोई मंदिर नहीं। एक टाइम ऐसा होता था मंदिर पड़े थे ऐसे ही बंद थे, बहुत सालों से उनमें झाड़ू नहीं लगी थी, बहुत सालों से उनमें कुछ भी मतलब पूजा पाठ हो ही नहीं रहा था। अब जंगल में भी आप किसी भी मंदिर में जाओगे अब तो कोई मंदिर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे मंदिर का लॉक ना खुला हो और वहाँ पूजा ना हो रही हो, वहाँ पर गंदगी पड़ी हो, वहाँ पर झाड़ू ना लगती हो। अब लोगों में इतनी श्रद्धा हो गई कि लोग सुबह उठकर जाके झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, तरह तरह की मतलब कि उनको चीज़ें करना, वो सब उनमें आस्था है। ऐसा नहीं केवल दिखावा, दिखावा इंसान कितने दिन तक करे। और वो दिखावा किसके लिए कर रहा है? वो दिखावा नहीं कर रहा है, उसके प्रति, भगवान के प्रति आस्था है तो वो कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, लेकिन उनका एक चीज़ बहुत भारी पड़ गया था जब उन्होंने राधा जी के ऊपर बोला था। तो उनको भी राधा जी के वहाँ पर जाना पड़ा था और वहाँ पर उनको माथा टेकना पड़ा था उनको। तो इसलिए क्या कहते हैं कि ऐसा होता है, कान पकड़ के उठा बैठक लगवाया गया था उनसे, इतने सारे लोगों ने एकजुट होके। तो ऐसा नहीं है उनके प्रति आस्था नहीं थी, लेकिन चीज़ें बदलती हैं। आप जैसा बोलोगे ना, आपकी सोच दिखती है। इसलिए कभी भी लोग इतने आपसे जुड़े हों, जो भी आप मतलब यूट्यूब में आप जुड़े हो, तो गलत मैसेज मत दीजिए, किसी को गलत गुमराह मत करो कि लोगों को गलत आप मैसेज दोगे, आज नहीं कल आपको लोग आपके सीधे सीधे लोग आपको टारगेट करेंगे। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज तो उनका तो कोई वही नहीं, वो भगवान का स्वरूप है, उनको आप नहीं पा सकते हो। आप कह रहे हो कि विराट कोहली वहाँ पर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज कि यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारी पूजा है। सच में उनका ये कहना पता है, क्योंकि जो इंसान जो काम करता है उसके वही उसकी पूजा होती है, क्योंकि वो काम कितनी लगन से कर रहा है। जो काम करो, उनका कहने का मतलब है जो काम करो वो मन से करो, ये नहीं कि आप गंदगी कर रहे हो, वो अपना काम सही से कर रहे हैं।
जो भी काम करना है उन्होंने ये नहीं, क्योंकि वो नहीं देखते हैं जाके कि क्या कौन है, जो उनको बताया जाता है वो उन्होंने ये नहीं बोला कभी कि आप ये काम ना करो या आप किस टाइप के हो। उन्होंने कभी अपने आप को ये नहीं बोला कि हम भगवान हैं। एक बार कोई आया था तो उसने कहा था मेरे बच्चे को, उसको दिक्कत थी, तो उसने ये बोला था कि मेरे ये बच्चे को ठीक कर दो, तो आप हाथ रख दो तो शायद ये ठीक हो जाए। तो उन्होंने तुरंत ये जवाब दिया था कि आप इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि ये मैं नहीं ठीक कर सकता, क्योंकि मैं ये काम नहीं करता, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है। तो वो अपने आप को वो भगवान का स्वरूप है साक्षात, जो अपने आप को भगवान मानता ही नहीं हो, उनकी उनको आप देख नहीं पाओगे, आप में वो क्षमता ही नहीं है। तो इसलिए किसी पे गलत कहना, गलत सोच रखना, ये बहुत गलत बात है। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।